ए आलू ले लो आलू। ए प्याज ले लो प्याज। आलू ले लो आलू। प्याज ले लो प्याज। भैया आलू कितने के दिए? मुझे क्या पता साहब, 50 रुपए का लाया हूँ। ठीक है, 10% प्रॉफिट में बेचना है। अब आप ही कैलकुलेट कीजिए, हमें क्या पता साहब। अरे इतनी सी बात है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर परेशान हो? क्या आपको भी डाउट है कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है? तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं कि प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा टाइटल में और इंट्रो में, आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? मान लीजिए कोई सा भी सामान हो, उसे हम बाजार से खरीदते हैं और फिर उसको जाके बेचते हैं। ठीक है, तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या चीज़ आता है यहाँ पर, सबको ज़्यादा कन्फ्यूज आता है। देखिए, एक तो है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इसको हम सीपी लिखते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसको हम एसपी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये एक ही बोर्ड में, इतने में ही मैं आपको सब कुछ आज बताने वाला हूँ। इतना ही बताऊंगा जितना कि आपको ज़रूरत है और जितना आप एग्जाम्स में अटेंड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस जैसे कि नाम ही बता रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो जिस अमाउंट से हम लोग खरीदते हैं या जो जो अमाउंट हमको पड़ता है उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, और जिसमें हम बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ये बेसिक पढ़ाने का वजह यही है कि देखिए, बेसिक अगर आपको पता हो तब कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ या डायरेक्ट ट्रिक्स पे आ जाऊँगा तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत कभी कभी हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रिक जो होता है ना, वो तो अक्सर काम करता ही है, पर कभी कभी क्या है, ट्रिक फेल कर जाता है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन 50 टाइप्स, 100 टाइप्स, 1000 टाइप्स होते हैं, पर सबके लिए ट्रिक निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो जितना ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, तो वो तो काम आएंगे, 90% काम आएंगे, पर 10% कभी काम नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको बेसिक सीखना भी ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, बेसिक क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें हम खरीद रहे हैं वो हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम बेच रहे हैं वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो देखिए, प्रॉफिट क्या है दोस्तों, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है दोस्तों, अगर जो रेट से हम बेच रहे हैं, ठीक है, जो रेट से हम बेच रहे हैं वो हम ज़्यादा है और जिसमें हम खरीदे हैं अगर वो कम है तो हमको प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए मैं ना 1 किलो चावल 100 रुपये का लाया। ठीक है, 1 किलो चावल मैंने 100 रुपये का लाया, तो वो क्या बन गया मेरा, वो बन गया मेरा कॉस्ट प्राइस। मैं उसको बाजार लेके 120 में बेच रहा हूँ, बाजार ले जाके मैं उसको 120 में बेच रहा हूँ, तो 120 जो है मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है। तो प्रॉफिट क्या है दोस्तों, देखिए मैंने 100 का खरीदा और 120 का बेचा, तो प्रॉफिट क्या हो गया, बिल्कुल प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का, मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज आवर प्रॉफिट। नाउ कमिंग टू लॉस, हाउ टू फाइंड द लॉस। लॉस में क्या बड़ा हो जाएगा, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बाजार जाके 1 किलो चावल जो है 100 रुपये का खरीदा और मैं उसको 80 का बेच रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, चावल थोड़ा खराब था, इसलिए मैं उसको 80 में बेच रहा हूँ, तो मुझे लॉस होगा, ऑब्वियस है। तो लॉस क्या है दोस्तों, इसमें देखिए 100 माइनस 80 मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट का, लॉस का। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालें, जैसे कि आपने मेरा परसेंटेज का और वीडियो देखा है तो आपको पता होगा परसेंटेज जो है कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे लिखें, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, बता दूंगा एक सेकेंड। लॉस का वही हो जाएगा, लॉस
बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस है या प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में निकाल नहीं सकते, इसलिए हमेशा हमको कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में। अभी देखिए मान लीजिए कोई सा प्रोडक्ट है जो मैं 120 का खरीदा हूँ और मुझे 20% क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे कितने का पड़ा होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। सपोज एक क्वेश्चन है कि आफ्टर सेलिंग एक्स प्रोडक्ट एट ₹120, suppose after selling a product at ₹120 someone got 20%, someone gained or someone got profit 20%, so find the cost price। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सिंपल है, क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, इधर चले गया तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यही तो हो जाएगा ना दोस्तों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो ये फॉर्मूला लगेंगे, अगर लॉस हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, अगर लॉस हुआ तो ये क्या करना है, माइनस हो जाएगा, जिसमें प्लस प्रॉफिट किया है ना वो माइनस लॉस परसेंटेज हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। तो कॉस्ट प्राइस क्या, अगर लॉस हुआ, इन केस अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। सिमिलरली सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लिए तो बहुत अच्छा है, काम आएगा आपको। अगर आप याद नहीं रख पाते, आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला कैसे आया, तो मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला कैसे आया। देखिए तो दोस्तों चलिए आते हैं फॉर्मूला पर। देखिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या था, देखिए सेलिंग प्राइस था क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया गया है, ठीक है, बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यही था ना दोस्तों फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है अगर आप पूछना चाहते हो, देखिए सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। मान लीजिए किसी चीज़ पे 20% का हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मैं पूरा अपना हूँ, मैं टोटल अपना 100 हूँ, अगर मुझे कोई 20 जुड़ रहा है तो मैं अपना कितना बन जाऊँगा, मैं अपना 120 बन जाऊँगा। अगर मैं 100 हूँ, कोई मुझसे 20 जुड़ रहा है तो मैं हो जाऊँगा अपना 120। तो सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही तो है ना दोस्तों। देखिए मान लीजिए किसी का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और वो 20% प्रॉफिट उसको मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस यही तो बनेगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, यही है ना। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 120% ऑफ 100, बात से एक ही है, जो भी लिख सकता हूँ। और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, आपको पता है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। अगर मैं सीपी को यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, ठीक है, पहले तो इसको मुझको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम लेता हूँ तो इसका क्या 100 सीपी हो जाएगा, एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 100 सीपी हो जाएगा। तो सीपी की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी की बात करें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, यही तो होगा, यही तो होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। देखिए वही आ गया ना फॉर्मूला। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस। और इतना याद रख ली ना दोस्तों, देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली लॉस का क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। और यहाँ अगर लॉस आता है तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस
और ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस। यही फॉर्मूला है। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपको डाउट जो भी है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं उसको। पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टन प्राइस। ठीक है, आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टन प्राइस, बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस वन लूजेस 10%, फाइंड द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस। तो क्या पूछा है दोस्तों, देखिए एक आर्टिकल जो है उसको बेचा जा रहा है एक प्राइस में उसको बेचा जा रहा है। अगर उसको हम 2/3 ऑफ द प्राइस में बेचते तो 10% लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो तो आप जो सॉल्यूशन है आराम से भी निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ तो सेलिंग प्राइस कुछ दिया नहीं, मान लीजिए हम सेलिंग प्राइस लेते हैं एक्स लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम हम बेच रहे हैं वो एक्स में हम बेच रहे हैं, तो सेकेंड टाइम, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड टाइम जो बेचेंगे वो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि उसको 2/3 में बेचा जा रहा है। बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस। अगर हम उसको 2/3 ऑफ दैट प्राइस में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है कितना, 100%, सॉरी 10% आई गेस, 10% दिया ना दोस्तों, 10% दिया गया है। ठीक है, तो गेन परसेंट पूछा है, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, ये लॉस है तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 10, तो अब 90 लिख सकता हूँ, इंटू सेलिंग प्राइस 2/3 ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मैं 0 से काट देता हूँ, तो 20 ये होगा ना, 20/27x, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो क्या पूछा दोस्तों, फाइंड द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस में पूछ रहे हैं, फाइंड द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो ओरिजिनल प्राइस कितने में बिका गया था, एक्स में बिका गया था। तो अभी हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं आपको बोला था दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या, कुछ नहीं है, 20/27x, ये कॉस्ट प्राइस है, माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही ना दोस्तों, यही सिंपल है। देखिए ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। देखिए जल्दी कैसे करेंगे, इतना तक तो आ गया, अभी क्या करेंगे, 27 इसका एलसीएम निकाल देंगे, 27 एलसीएम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 27 तो एलसीएम निकालना है, सॉरी प्रॉफिट है ना दोस्तों, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या होगा, प्रॉफिट का मैंने पता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 7x/27, इसको मैं 27 ऊपर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 20x, ठीक है, इंटू 100 है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली, 1 जा 5 जा x कट गया, 35% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 35% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100 देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 5%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो आप जो सॉल्यूशन है उसका इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझोगे उतना ही जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो यहाँ क्या दिया है, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो कुछ बेच रहा है, ठीक है, एक आर्टिकल बेच रहा है, एक में उसको लॉस हुआ 20% और एक में उसका प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, उसका कितना परसेंट दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है 5%, ठीक है। वो इतना में बेचा, मान लो उसको एक्स में बेचा, एक्स में बेचा तो उसको क्या हो रहा है, अगर एक्स में बेचा तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। अगर वो उसको 5% ज़्यादा में बेचता तो क्या होता, सॉरी 100 रुपया ज़्यादा, देखिए जब वो एक्स में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। अगर वो 100 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता, ठीक है, 100 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो क्या होता है, उसको प्रॉफिट हो जाता 5 रुपये का, सॉरी 5% का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है एक्स है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस है, ये सेलिंग प्राइस सेकेंड केस है, ठीक है। तो देखिए एक में उसको प्रॉफिट हो गया, एक में उसको प्रॉफिट हुआ है,
तो प्रॉफिट निकला, मैं आपको क्या किया हूँ, मान लीजिए मेरा मेरा 100, मैं अपना 100% हूँ, और कोई मुझसे 5% आगे जुड़ जाता है तो मैं कितना हो जाऊँगा, अपना 105 हो जाऊँगा। तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका इतना 105% ऑफ एक्स होगा ना दोस्तों। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस एक्स है, 5% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही तो लिखते हैं ना। तो इसी को मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने क्या किया, ये अपना 100% है तो मैं लिख दिया इसको 100। जैसे जैसे मैं इसके पहले थोड़ी देर पहले जो बताया था वैसे ही स्टेप करना है। क्या करना है, 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 105/100 माइनस, ठीक है, सेलिंग प्राइस लॉस में कितना है, लॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 100 है। समझ पा रहे दोस्तों मैंने क्या किया, देखिए फर्स्ट एक केस में उसको लॉस हो रहा है, एक केस में प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है 100 का, ठीक है। जब वो इतने में बेच रहा है, 20% लॉस में बेच रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस को 100 इंक्रीज कर देता है, तो क्या हो जाता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया दोनों को, और मैंने ये लिख दिया कि एक में तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बड़ा होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो उसका नंबर जो है बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है 100 दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल हो जाएगा। इसको आप काट कूट के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं ना नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्यों नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि देखिए एलसीएम फिर गड़बड़ आ जाता है, एलसीएम गड़बड़ ना आए इसलिए मैं इसको नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो काट के भी कर सकते हैं, पर ये जल्दी जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, यही तो है। और क्या है, 1 कट गया, 4 कट गया, एक्स इक्वल टू आपका 400 आ गया। एक्स हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस माना था, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 400। ठीक है दोस्तों, ये तो एक मेथड है। देखिए आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, ठीक है। अगर आपने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखा था तो आपको पता होगा हम क्या मानते थे, कभी कभी हम मानते थे कॉस्ट प्राइस जो है या कुछ भी है 100 मानते थे, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 है, मान लो ना, मान लीजिए थोड़ी पैसा लग रहा है, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, वो 20% लॉस में बेच रहा है, मतलब 80 रुपीज़ में बेच रहा है। फिर क्या कर रहा है दोस्तों, फिर वो 5% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 105 में बेच रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है 25 का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 25 का है। तो हमको क्या दिया है, देखिए दोस्तों, ये जो 25 है वो क्या है, 100 है, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100, ठीक है। तो 25 इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए जब 25 इंक्रीज कर रहा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 25 है ना, पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों का डिफरेंस जो है 100 है। जब 25 डिफरेंस आता है तब कॉस्ट प्राइस होता है 100, तो जब 100 डिफरेंस आएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सिंपल है, 4 गुना कर दो, 400 आ गया, 2 सेकंड में आंसर। यही होते हैं, ट्रिक्स होते हैं दोस्तों। आप चाहे तो फॉर्मूला यूज़ करके, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था, जो फर्स्ट मेथड में किया था वो ट्रेडिशनल मेथड है, और ये जो है देखिए ट्रिक है। हमने मान लिया क्या, कॉस्ट प्राइस है 100, तो एक में वो 80 में बेचेगा, एक को 105 में बेचेगा, तो डिफरेंस आता है 25 का, ठीक है। डिफरेंस 25 का कब आता है, डिफरेंस 25 का तब आता है जब कॉस्ट प्राइस होता है 100, ठीक है। तो डिफरेंस 100 का कब आएगा, सिंपल है, इंटू 4 कर दो तो आ गया 400। तो ये हो गया उसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए थोड़ा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, और एक ट्रिक भी है। देखिए क्या है, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट रुपीज, कुछ दिया है, ऑन वन ही गेन 16% while on the other he loses 16%, तो हाउ मच ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो देखिए इस चीज़ का क्या है दोस्तों, देखिए अगर मैं 100 रुपया में, ठीक है, मैं 100 रुपया में कुछ खरीद रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं 100 रुपये में कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपया में कुछ बेच रहा हूँ, एक में मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक में मुझे 10% का लॉस हुआ, ठीक है, एक में मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक में मुझे 10% का लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली मुझे लॉस ही होगा, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या है उसका एक ट्रिक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जितना दिया देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जितना है, लॉस परसेंटेज भी उतना है, ठीक है, कांस्टेंट है ना, प्रॉफिट जितना हुआ लॉस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उस आदमी को या किसी को भी ऑब्वियसली लॉस ही होगा, ठीक है।
बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं पर हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसमें ऑब्वियसली लॉस ही होगा, हमेशा हमेशा लॉस होगा दोस्तों, हमेशा लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा, जो परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस तो दोनों सेम है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है यहाँ पर, बाई 10 का होल स्क्वायर आपको कर देना और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतना फॉर्मूला आप पुट कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इस केस में कितना दिया है, इस केस में 16 दिया है, 16/10 का स्क्वायर कर देना है आपको, ये 2 से कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 8, ठीक है। तो 8 बाई, तो आप क्या लिखते हैं इसको, 64/25 लिख सकते हो, ठीक है, 64/25 लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.56%, ठीक है, आंसर आ गया 2.56%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, देखिए क्या है, ए डीलर सोल्ड, ये समझ गए ना दोस्तों, ये कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया गया है बाई 10 करना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, और हमेशा याद रखिएगा लॉस में ही आपका आंसर आएगा और लॉस परसेंटेज ही होगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है और सेलिंग प्राइस में कभी उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वो कांस्टेंट है, तो आपका हमेशा लॉस ही होगा, और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, 5 मिनट रुक जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए मैन बॉट ए हॉर्स एंड ए कैरेज फॉर ₹3000, ही सोल्ड द हॉर्स एट ए गेन ऑफ 20% एंड द कैरेज एट ए लॉस ऑफ 10%, देयर बाय गेनिंग 3% ऑन दी होल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन है। क्या क्या, एक आदमी दो चीज़ खरीदा है, एक हॉर्स खरीदा है और एक कैरेज खरीदा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 है, ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों का कॉस्ट है 3000। मान ले हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है x, तो कैरेज का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 3000 माइनस x, सिंपल है। दो चीज वो खरीदा है 3000 में, और एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या जाओ 3000 माइनस x। तो क्वेश्चन में दिया गया है इसको वो 20% में बेचा है, ठीक है, इसको वो 20% में बेचा है, और फिर इसको क्या है लॉस में बेचा है। कितने लॉस में बेचा है, 10% लॉस में बेचा है। तो इन दोनों को बेचने के बाद उसको क्या मिला है, 2% एक्स्ट्रा मिला है, 2% एक्स्ट्रा मिला है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों ये मैं कैसे लाया, ठीक है, देखिए ये क्या है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, ए मैन बॉट ए हॉर्स एंड ए कैरेज फॉर ₹3000, ही सोल्ड द हॉर्स एट ए गेन ऑफ 20%, द कैरेज एट ए लॉस ऑफ 10%, देयर बाय गेनिंग 2%। देखिए तो दो चीज़ दिया गया, एक को वो प्रॉफिट में बेचा है और दूसरे को वो लॉस में बेचा है। एक को प्रॉफिट में बेचा है, देखिए एक को प्रॉफिट में बेचा है, एक को लॉस में बेचा है। इन दोनों के बेचने के बाद उसको क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, इन दोनों को बेचने के बाद एक्स्ट्रा मिला है। तो ऑब्वियसली बात है जो प्रॉफिट में बेचा होगा वो ज़्यादा होगा, जो चीज़ वो प्रॉफिट में बेचा है उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, जो लॉस में बेचा है उसका वैल्यू कम होगा। तो अगर हम प्रॉफिट माइनस लॉस कर देते हैं तो उसका एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है वो पता चल जाएगा। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, 2% ऑन दी होल। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। अब मैं 100 एलसीएम ले लेता हूँ, अगर मैं 100 जो है एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20x माइनस ये हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000 प्लस 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6,000 डिवाइडेड बाई 100, 100 दोनों से काट दीजिए। इसको मैं जोड़ता हूँ तो 30x इक्वल टू 30,000 उधर चले जाएगा तो 36,000 हो जाएगा। समझ रहे हो आपको, 30,000 में उधर ले गया आप इक्वल टू के उधर तो प्लस हो जाएगा, तो 36,000 हो गया। तो एक्स आपका निकल जाएगा, एक्स सिंपल है, एक्स आपका 1200 हो जाएगा। तो वो हॉर्स का जो वैल्यू है वो है 1200 और इसका वैल्यू जो है 1800। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देयर बाय फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। तो कॉस्ट ऑफ द हॉर्स क्या है, 1200 है, आंसर आ गया। चलिए हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, देखिए दोस्तों सिंपल है। तो दोस्तों अगले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउइंग ए कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो आप आंसर इजीली बना पाओगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है
एट व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो कितना परसेंट हमको ऐड करना पड़ेगा कि आर्टिकल को 33% प्रॉफिट में सेल करने के बाद भी हमें कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं 5%। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, एट व्हाट परसेंट एबव द सीपी। ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जरूरत, मतलब मानने में क्या प्रॉब्लम है, मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 133 होगा। सेलिंग प्राइस 133, क्योंकि 33% प्रॉफिट में वो सेल किया है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% डिस्काउंट देने के, देखिए क्वेश्चन में देखिए फिर से 5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट में बेचना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एमआरपी जो है, मान लेते हैं एमआरपी जो है वो एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं एमआरपी जो है एक्स है, तो उसको डिस्काउंट कितने बचा है, 5% ऑफ डिस्काउंट में बेचना है। ठीक है, एमआरपी अपना मान लेते हैं एक्स है, उसको क्या करना है, 5% डिस्काउंट में देना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 9500 एक्स इज इक्वल टू 133, लिख सकता हूँ। क्यों मैंने लिखा, देखिए कुछ मेरा जो है, मैं अपना 100% हो, कोई मेरे से आके मिलता है तो मैं अपना 120% हो जाता हूँ। सोच लीजिए कोई मेरे से 20% निकल गया मेरे से, मैं अपना 100% हूँ और मेरे से 20% निकल गया, तो मैं अपना कितना हो जाऊँगा, मैं अपना 80% हो जाऊँगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 5%। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सेलिंग प्राइस है उससे कितना ज़्यादा रखने से हमको 5% डिस्काउंट देने से भी हमको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब देखिए जो एमआरपी मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का अगर हम 5% ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, एमआरपी एक्स है ना, तो हम सेलिंग प्राइस का अगर 5% ज़्यादा रखते हैं तो अपना एमआरपी आ जाएगा। तो हम क्या निकाले हैं, 95% ऑफ व्हाट इज 133, इधर समझ गए। अब एक्स निकाल देते हैं फटाक से, 133 इंटू 100 बाई 95, ये 19 से कट जाएगा, 19 5 जा, ये 19 7 जा, 5 जा 20 जा, तो एक्स आ गया 140, आपका एमआरपी आ गया 140। समझ पा रहे दोस्तों, देखिए क्या किया मैंने, देखिए मार्क प्राइस जो है एक्स है, उस पर हमको डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 5%, उसमें हमको डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो जैसे कि मैंने बोला है कि मेरे से अगर कोई 20% निकाल देता है तो मैं अपना 80% बन जाता हूँ। तो एमआरपी से अगर हम 5% निकाल दें तो कितना बन जाएगा, 95% बन जाएगा उसका। तो 95% ऑफ एक्स इज 133, क्योंकि हमको पता है सेलिंग प्राइस जो है 133 है, तो आपका एक्स निकल गया यहाँ से। चलिए अगले प्रॉब्लम में आ जाते हैं जल्दी से। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हेन ए प्रोड्यूसर अलाउज 36% कमीशन ऑन इट्स रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8.8%, व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंट इफ द कमीशन इज रिड्यूस्ड बाय 24%। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा है, पूछा गया व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ द कमीशन इज रिड्यूस्ड बाय। तो ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एमआरपी है 100, इधर मानना है एमआरपी है 100 है, कमीशन है 36, कमीशन है 36, ठीक है, कमीशन है 36, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए हम बाजार से कोई प्रोडक्ट लाते हैं, दुकानदार बोलता है इसका एमआरपी जो है 50 रुपीज़ है और इसमें हमको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 5% का डिस्काउंट मतलब 50 का 5% होता है 2.5, तो हमको पड़ेगा वो 47.5। तो सिमिलरली दुकानदार को सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 47.5, तो उस हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 जो कि होता है 64। 64 को बेचने के बाद भी वो प्रोड्यूसर को कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, 8.8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 100 बाई 108.8 इंटू 64, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो निकल जाएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 16 जा, 4 2 जा, 2 7 2 27.2, ठीक है, 27.2, ठीक है। फिर से 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा, 4 6.8 जा,
क्या फिर से 4 से डिवाइड होगा? हाँ, फिर से 4 से डिवाइड होगा। 1.7, तो 100/1.7 हुआ, तो मैं इसको 1000/17 लिख सकता हूँ। एक डॉट है ना, एक डेसिमल पॉइंट है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 1000/17 हो गया इसका। तो ये हो गया फर्स्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट केस में सेलिंग प्राइस क्या दिया है? कमीशन है उसका रिड्यूस बाय 20%, 24%। तो कमीशन जो है वो 24% रिड्यूस हो गया, मतलब अभी कमीशन कितना है? 12 है। ठीक है, देखिए जब एमआरपी था 100, तब कमीशन था 36%। अभी देखिए एमआरपी तो उतना ही है ना दोस्तों, एमआरपी तो उतना ही है, एमआरपी तो चेंज नहीं हुआ, एमआरपी 100 है। तो उसमें कमीशन क्या है? रिड्यूस बाय 24%, तो अभी कितना है कमीशन? 12 है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 88 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है दोस्तों? हमको निकालना है व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कमीशन। तो प्रॉफिट निकालना है, देखिए सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो अपना प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 88 माइनस 1000/17। तो इसको अगर हम करते जाएं, ठीक है, 17 इंटू 88, 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा दोस्त? 17 इंटू हो जाएगा आपका 136, तो 6 बचा, इधर 13। ठीक है, 17 इंटू 136, 1496, तो 1496 माइनस 1000/17, या फिर 496/17 अपना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालें तो क्या करना है? 496/17 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड भी लिख सकता हूँ उल्टा। देखिए प्रॉफिट, हमको ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये जो है प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाले? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट तो अपना है ये, कॉस्ट प्राइस क्या है? 1000/17। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, उसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, इंटू 100। ठीक है, 17 17 कट गया, 0 0 कट गया, 49.6 आंसर आ गया आपका, 49.6% जो प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटोज फॉर ₹420। देखिए इसको ज़्यादा देर नहीं करते, 70 kg पोटैटो कितना में खरीदा? 420 में खरीदा। तो 1 kg वो कितना में खरीदा होगा? 1 kg खरीदा होगा 420/70 में, मतलब 60। ठीक है, ₹6 में खरीदा होगा 1 kg पोटैटो। वो कितने में बेच रहा है? वो बेच रहा है 6.5 में। ठीक है, वो 6.5 में बेच रहा है, 6.5। देखिए कॉस्ट प्राइस 1 kg का है ₹6, और सेलिंग प्राइस कितना है? 6.5 है। तो दोनों के गैप में क्या है? 0.5 है। 1 kg में वो 0.5 उसको प्रॉफिट मिल रहा है, 1 kg में 0.5 प्रॉफिट मिल रहा है। तो 70 kg में कितना मिलेगा दोस्तों? 70 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, 70 350, 350 से 35। ठीक है, तो क्या पूछा है? व्हाट वुड बी गेन परसेंट? तो गेन परसेंट 35 बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 420 कॉस्ट प्राइस है, तो 420 इंटू 100। समझ रहे हैं बात को? देखिए देखिए क्या दिया है? वो दिया है 70 kg को उसने 420 में खरीदा है, 70 kg को उसने 420 में खरीदा है। तो 1 kg कितना खरीदा होगा? 1 kg ₹6 में खरीदा होगा। बेच कितना रहा है? 6.5 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 पैसे हुआ, 1 kg में 50 पैसा हुआ। तो 70 kg में कितना हो जाएगा उसको प्रॉफिट? 70 kg में उसको 70 इंटू 0.5 35 उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 मैंने लिख दिया। 0 0 कट गया, सॉरी 0 0 कट गया, इधर 10 बचा हुआ है। ठीक है, 10 बचा हुआ है, 0 0 कट गया, 7 5 जा 7 6 जा। ठीक है, 2 3 जा 2 5 जा 25/3। 25/3 जिसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में जैसे दिया गया 81/3। इतना हो गया आपका आंसर, हो गया सॉल्व। में तो अगला क्वेश्चन एक कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कर देखिए, इफ लॉस इज 1.3 ऑफ सेलिंग प्राइस देन लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा फिर से देखिएगा, थोड़ा अलग है क्योंकि देखिए इधर क्या दिया है, लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं दिया है, यहाँ लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं दिया है, यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया है। अगर सेलिंग प्राइस में x मान लूँ तो लॉस क्या हो गया, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, तुम लॉस इक्वल टू x/3 लिख सकता हूँ, लॉस इतना हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, देखिए लॉस हुआ है ना, तो लॉस हो तो एक प्लस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा, x प्लस x/3, इसको क्या 4x/3 लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लॉस परसेंटेज पूछा है। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो पूछा है। देखिए लॉस परसेंटेज पूछा है, लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो डिवाइडेड था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने उल्टा कर दिया, तो जो 4x/3 था उसको मैं 3/4x कर दिया, तो 3 कट गया, x कट गया, 25% आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। पर देखिए दोस्तों सिंपल तो है, पर इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देखना है, आपको ध्यान देना, देखिए वो लॉस या एक सेकेंड, वो लॉस या जो पूछा है, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा है, लॉस किसके ऊपर पूछा है, लॉस वो सेलिंग प्राइस के ऊपर पूछा है। अगर आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर लॉस निकाल देते हो तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन को देखना है, यहाँ क्या दिया लॉस, वो क्या दिया, सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस दिया। इफ लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस देन द लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, तो ये आपका लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में मैं फिर से आऊँगा और कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी जो मेरा चैनल है वो बहुत ही नया है, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा ऑडियंस को पहुँचे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट जो है मिलती रहेगी। दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।